इनको बिल्कुल एक हीरो की तरह पेश कर रहा है और हीरो की तरह पेश हो रहे हैं। ये अपराधियों का चाल नहीं है। ये अपराधी इस प्रकार से नहीं होते हैं कि एसपी साहब हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे वहाँ पर। बलिया जनपद का यह बेलथरा रोड है जो कि डबल मर्डर से इस समय दहल चुका है और जन जन के बीच आक्रोश है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच भय का माहौल भी देखा जा रहा है। सबसे पहली जो घटना होती है, जो मौत की घटना है, वह 13 दिसंबर को होती है जब आयुष यादव को उनके घर के थोड़े चंद कदम दूर पे गोली मार दी जाती है। संभवतः 3 से 4 जो है गोलियां उनको लगी थी, लेकिन उस बच्चे की जीवटता कहें कि उन्होंने जो है जाते जाते जो है हत्यारों का नाम अपने जबान पे से बता दिया था, पुलिस वालों को भी बता दिया था। लेकिन दूसरी घटना होती है 18 दिसंबर को जब समीर उर्फ मंटू की केजेएमओ में मौत हो जाती है और उसके बाद जो है बेलथरा रोड में फिर एक बार आक्रोश पैदा हो जाता है और लोग जो है आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी जो है बातें होती है, प्रशासन के मान मनोबल के बाद लोग अंतिम संस्कार के लिए जो है मान जाते हैं। लेकिन अभी तक लोगों का जो है मानना है कि न्याय से वह कोसों दूर हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। और इसी सब संभावनाओं को जो देखते हुए आज यहाँ पे बहुत सारे जो है संगठन के लोग भी आ रहे हैं, परिवार से जो है मिल रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग जो है आए हुए हैं, उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आपसे जो है तारुफ कराता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर जो है उन्हें कैसे जो है वो न्याय दिला पाएंगे, क्योंकि जो समीर उर्फ मंटू का जो परिवार जो है बेहद गरीब भी है। सलाम नमस्कार, आप जय भीम, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो चलिए देर न करते हुए उनसे जो है बात करते हैं। नाम बताइए। अवधेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व यादव परिषद। आज जिस तरह से आप समीर कुमार मंटू के परिवार से जो है मिले हैं सर, क्या निकल के सामने आया है? देखिए, मंटू जी को 25 नवंबर को इतना मारा गया कि उनको मृतक समझ कर छोड़ दिया गया। परिवार वालों ने उनको लेके अस्पताल ले गए, वहाँ उनका इलाज चल रहा था। 18 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई और जो परिवार वालों ने 25 नवंबर को मंटू के ऊपर आक्रमण हुआ और बिल्कुल मरने की कंडीशन में छोड़ दिया, उनको मृतक समझ के छोड़ दिया, उनकी एफआईआर की गई। लेकिन उस समय जो प्रेजेंट दरोगा थे उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। अगर सख्त कार्रवाई की होती तो ये जो अपराधी हैं जिन्होंने मंटू को 25 नवंबर को मारा, ये सारे अपराधी 13 दिसंबर को आयुष यादव की हत्या में सम्मिलित नहीं होते और उनकी हत्या नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि प्रशासन की कमी की वजह से जो घटना 25 नवंबर को अंजाम दिया गया, उन अपराधियों को अगर 25 नवंबर को ही अरेस्ट कर लिया गया होता तो 13 दिसंबर को आयुष यादव की हत्या नहीं होती। तो ये लापरवाही प्रशासन की है। प्रशासन यहाँ पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। अपराधी खुलेआम हत्या पर हत्या किए जा रहे हैं। जिस तरह से कल का न्यूज़ है कि जो समीर उर्फ मंटू के ने जिसका नाम बताया था, वो उसने जो है मऊ कोतवाली में जो है सरेंडर कर लिया है। परिवार इससे कितना संतुष्ट आपको मिला? सिलेंडर उसने नहीं किया है। आप ये देखिए कि वो कह रहा है वीडियो में, और जिस स्टाइल से आ रहा है, जिस स्टाइल से वो बोल रहा है कि हमको एसपी साहब ने बुलाया है कि आप अपना बयान दर्ज कर दीजिए। जिस अपराधी का नाम मंटू की हत्या में सम्मिलित है, जिस अपराधी का नाम आयुष यादव की हत्या में दर्ज है, वो अपराधी को कह रहा है कि मुझे एसपी साहब फ़ोन करके बुला रहे हैं कि यहाँ बयान दे जाओ। ये कहीं न कहीं ये साफ दर्शाता है कि ये अपराधी खुलेआम हत्या को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनको बिल्कुल एक हीरो की तरह पेश कर रहा है और हीरो की तरह पेश हो रहे हैं। ये अपराधियों का चाल नहीं है। ये अपराधी इस प्रकार से नहीं होते हैं कि एसपी साहब हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे वहाँ पर। ये तो जो अपराधी है या जो आरोपी है उसकी जो है बातें थी, वो तो अपने को निर्दोष भी बता रहा है, कह रहा है कि जो भी कुछ बातें कही जा रही हैं वो गलत है। मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है, झूठे आरोप। आयुष यादव जिनकी हत्या इन्होंने किया 13 दिसंबर को, उन्होंने अपने अंतिम समय में, अंतिम सांसों में इन 4 लोगों का नाम लिया। एक तो सबसे विटनेस बड़ा है कि मरने वाला अंतिम समय में सही बोलता है, गलत नहीं बोलता हो।
मंटून जी के ऊपर 25 नवंबर को जो हमला हुआ था, उसमें भी मंटून जी ने इनके ऊपर नाम दर्ज किया। वो समय वो जीवित थे, उस समय उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो दोनों लोगों के ऊपर जो आक्रमण हुआ, दोनों की हत्या हो गई, दोनों लोगों ने इन लोगों के नाम लिए हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए प्रशासन को? तो क्या इस संबंध में आपने जो मऊ एसपी से बात करनी उचित समझी कि एक अपराधी जो है आपका नाम ले रहा है कि आपके कहने पे, उनके कहने पे मैं आज सरेंडर करने के लिए यहाँ आया हूँ? अभी हमारी एसपी साहब से बात नहीं हुई है। हमारी जो यहाँ के दरोगा हैं उनसे हमारी बात हुई है और उनको हमने यही कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि 1 हफ्ते हो गया, अभी आपने 3 अपराधी आपके थाने के हैं, 1 अपराधी मऊ में आता है, लेकिन आपने उन तीनों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। उन तीनों के घरों में अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। 1 हफ्ते हो गए हैं। यही पुलिस उत्तर प्रदेश की अन्य जिलों में कोई अपराध होता है तो वहाँ पर इनकी तेज़ी से बुलडोजर भी चल जाते हैं और वहाँ इनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन 1 हफ्ते से अधिक हो गया और इसको अगर हम कहें कि 25 तारीख की ये घटना है, 25 नवंबर की, और आज 21 तारीख हो गया, 21 दिसंबर, लगभग 1 महीने हो गए। अब मंटून जी ने 25 नवंबर की जो घटना में FIR दर्ज की, उसमें भी इन लोगों का नाम है। अगर 1 महीने में भी आपने कार्रवाई नहीं किया, अब 13 को जो दिसंबर को घटना हुई आयुष के यादव के साथ में, उस घटना के बाद भी अभी आप जाग नहीं पाए हैं, सो रहे हैं। क्या और इंतजार करें 2-4 और मारे जाएंगे तब आप इनको अरेस्ट करें, इनकाउंटर करें, इनके ऊपर घरों पर बुलडोजर चलाएंगे? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो आप? तो पूरी मऊ की, पूरे बलिया की और बेलथरा निवासियों की ये मांग है कि इनको अरेस्ट करो, इनकाउंटर करो, अन्यथा हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो भी, अपना नाम बताओ। सुमित कुमार गौतम। सुमित, अब तुम्हारे भाई मंटू जो थे अब नहीं है इस दुनिया में। जिस तरह से उनके साथ घटना हुई है और जिस तरह से तुम्हें सहयोग मिल रहा है, उसे लेकर के तुम क्या कहोगे? क्या कहेंगे, सहयोग तो अभी मिला नहीं है। आपके समाज के लोग आ रहे हैं और भी लोग, दूसरे समाज के लोग आ रहे हैं, आपको संतावना दे रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें है कि सहयोग मिल जाए। और किस तरह का सहयोग आप चाह रहे हैं? अभी तो सहयोग चाह रहे हैं कि उन लोग का भी इनकाउंटर हो, प्रशासन करे। इस तरह छोड़ेगी तो दूसरों को भी कर सकते हैं वो। कल एक गिरफ्तार हुआ है और कई लोग हैं, उनके नाम जानते हो आप? जानते हैं, एक आरफिन नाम का है, बिट्टू सिंह, गौरव यादव और क्या बोलते हैं, बिट्टू सिंह बताए हैं। 4 लोग हैं, बता रहे हैं अभी। एक वो अभी ये जो यादव समाज के लोग आए हुए हैं, आपसे मिले हैं, इससे पहले आज़ाद अधिकार जो भीम आर्मी के लोग आए हुए थे, इनसे कितनी आशा आपको है? आशा 100 में 100% के ये लोग न्याय दिलाएंगे। और सरकार से क्या? सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। देख सकते हैं यहाँ जो समीर उर्फ मंटू के जो भाई हैं, इनको सरकार से कोई उम्मीद नहीं। सरकार के कोई लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, जो प्रतिनिधि यहाँ के? अभी कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था, कोई संतावना देने भी नहीं आया? कोई नहीं। तो देख सकते हैं समीर उर्फ मंटू के भाई हैं। सरकार से लोगों की उम्मीद होती है, क्योंकि सरकार जो है किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है, पूरे प्रदेश का जो है हर व्यक्ति का मालिक वही है। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों को उनसे उम्मीद नहीं है। अब सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि परिजनों के उम्मीदों पर खरा उतरे और उन पे जो है उनका जो भरोसा हो। अब देखना होगा कि जो भी लोग महासभा के लोग यहाँ आए हुए थे, उनके द्वारा जो है अगला कदम क्या होता है। हालांकि 3 दिन का अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया गया है। भारत मीडिया के ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।